नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि कर्मचारियों के वेतन के अनुपात में उनकी पेंशन होनी चाहिए। वीडियो में हम जानकारी देंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, कर्मचारियों को बड़ी राहत देती हुई सुप्रीम कोर्ट ने केरल उच्च न्यायालय द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना 2014 को रद्द करने के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया था। इस संशोधन में अधिकतम पेंशन योग्य वेतन प्रतिमाह 15,000 रुपये प्रतिमाह तय की गई थी। जस्टिस यहाँ पर दीपक गुप्ता, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस रंजन गोगोई की पीठ ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इसमें कोई योग्यता नहीं है। दरअसल केवल उच्च न्यायालय ने यहाँ पर कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के प्रावधानों को लेकर विभिन्न प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों द्वारा दायर रीट याचिकाओं को अनुमति दे दी थी। उनकी शिकायत पेंशन संशोधन योजना 2014 में किए गए परिवर्तन को लेकर थी, जो उनको देय पेंशन को काफ़ी कम कर देती है। कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 संशोधन में पेंशन योजना में इन बदलावों को लाया गया। इसके तहत पेंशन योग्य वेतन को 15,000 रुपये प्रति माह तक सीमित किया गया। हालांकि संशोधन से पहले अधिकतम पेंशन योग्य वेतन केवल 6500 रुपये प्रति माह था, लेकिन इसमें एक कर्मचारी को उसके द्वारा प्रदान किए गए वास्तविक वेतन के आधार पर उस पेंशन का भुगतान करने की अनुमति दी गई थी जो उसके द्वारा योगदान किया गया था। इसके लिए उन्हें और उनके नियोक्ता द्वारा संयुक्त रूप से इस तरह के उद्देश्य के लिए किया गया एक संयुक्त अनुरोध करना था। उस प्रावधान को संशोधन द्वारा हटा दिया गया था जिसमें अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये हो गया। बाद की एक अधिसूचना द्वारा इस योजना में और कर्मचारी योजना 2016 में संशोधन किया गया और इसमें प्रावधान किया गया कि मौजूदा सदस्यों के लिए पेंशन योग्य वेतन को जो एक नया ऑप्शन पसंद करते हैं उस उच्च वेतन पर आधारित होगा। ये संशोधन के मौजूदा सदस्यों के लिए 1 सितंबर 2014 के ऑप्शन के रूप में प्रतिमाह 15,000 रुपये से अधिक वेतन पर योगदान जारी रखने के लिए अपने नियोक्ता के साथ संयुक्त रूप से एक नया ऑप्शन प्रस्तुत करने का विकल्प देता है। इस तरह के ऑप्शन पर कर्मचारी को 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक वेतन पर 1.16% की दर से आगे योगदान करना होगा। इस तरह के एक ताज़ा विकल्प को 1 सितंबर 2014 से 6 महीने की अवधि के भीतर प्रयोग करना होगा। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा 6 महीने की एक और अवधि में नए विकल्प का प्रयोग करने की छूट की अनुमति देने की शक्ति प्रदान की गई थी। उन्होंने कहा, अगर ऐसा ऑप्शन चूज नहीं किया गया तो पहले से ही वेतन की सीमा से अधिक में किए गए योगदान को ब्याज के साथ भविष्य निधि खाते में भेज दिया जाएगा। ये प्रदान करता है कि मासिक पेंशन की सेवा के लिए प्रो राटा के आधार पर 1 सितंबर 2014 तक अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 6500 रुपये और उसके बाद की अवधि के लिए अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये प्रति माह निर्धारित किया जाएगा। तो यहाँ पर हमारे उच्चतम न्यायालय ने दलील को खारिज कर दिया और पाया कि प्रावधान ने अधिकतम पेंशन भोगी वेतन को 15,000 रुपये पर रोक लगा दी है, जिससे वो व्यक्ति असंतुष्ट हैं जिन्होंने अपने वास्तविक वेतन के आधार पर किसी भी लाभ के लिए योगदान दिया है और जो उनके द्वारा किए गए अतिरिक्त योगदान के आधार पर है। तो सुप्रीम कोर्ट के मान्यों का फैसला बेहद ही सराहनीय है, लेकिन इसके खिलाफ यहाँ पर ईपीएफओ ने फिर से रिट याचिका दायर की थी और उसका रिजल्ट अभी पेंडिंग है। वी होप कर्मचारी पेंशन धारकों के हक में ही फैसला है। अभी हमने आपको आपके हक के बारे में बताया जो सुप्रीम कोर्ट ने आपको दिया है कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि कर्मचारियों का जो पेंशन है उनके वेतन के अनुपात में ही बढ़ना चाहिए, अनुपात में ही होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।